राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों को आप सभी लोग खुशी और सुखी होंगे, यह आशा करते हैं हम लोग। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जन्माष्टमी का महत्व और जन्माष्टमी के दिन गाय को ऐसा क्या खिलाए कि आपके दुख कष्ट सब भगवान कृष्ण हरण कर ले। तो इसलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना और स्किप मत करना ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से मिल सके। कृष्ण जन्माष्टमी, जिसे जन्माष्टमी व गोकुलाष्टमी के रूप में भी जाना जाता है, एक वार्षिक हिंदू त्योहार है जो विष्णु जी के दशावतारों में से 8वें और 24 अवतारों में से 22वें अवतार श्री कृष्ण के जन्म के आनंदोत्सव के लिए मनाया जाता है। ये हिंदू चंद्रमन वर्षपद के अनुसार कृष्ण पक्ष अंधेरे पखवाड़े के 8वें दिन अष्टमी को भाद्रपद में मनाया जाता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अगस्त व सितंबर के साथ अधिव्यापित होता है। यह एक महत्वपूर्ण त्योहार है, विशेषकर हिंदू धर्म की वैष्णव परंपरा में। भागवत पुराण जैसे रास लीला व कृष्ण लीला के अनुसार कृष्ण के जीवन के नृत्य नाटक की परंपरा, कृष्ण के जन्म के समय मध्यरात्रि में भक्ति गायन, उपवास व्रत, रात्रि जागरण और एक त्योहार महोत्सव अगले दिन जन्माष्टमी समारोह का एक भाग हैं। यह मणिपुर, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा भारत के अन्य सभी राज्यों में पाए जाने वाले प्रमुख वैष्णव और निरसांप्रदायिक समुदायों के साथ विशेष रूप से मथुरा और वृंदावन में मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के उपरांत त्योहार नंदोत्सव होता है, जो उस अवसर को मनाता है जब नंद बाबा ने जन्म के सम्मान में समुदाय को उपहार वितरित किए। कृष्ण देवकी और वासुदेव आनक दुदुभी के पुत्र हैं और उनके जन्मदिन को हिंदुओं द्वारा जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। विशेष रूप से गौड़ीय वैष्णववाद परंपरा के रूप में उन्हें भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व माना जाता है। जन्माष्टमी हिंदू परंपरा के अनुसार तब मनाई जाती है जब माना जाता है कि कृष्ण का जन्म मथुरा में भाद्रपद महीने के 8वें दिन ग्रेगोरियन कैलेंडर में अगस्त और सितंबर के साथ अधिव्यापित की आधी रात को हुआ था। कृष्ण का जन्म अराजकता के क्षेत्र में हुआ था। यह एक ऐसा समय था जब उत्पीड़न बड़े पैमाने पर था, स्वतंत्रता से वंचित किया गया था, बुराई सब ओर थी, और जब उनके मामा राजा कंस द्वारा उनके जीवन के लिए संकट था। श्री कृष्ण जी भगवान विष्णु जी के अवतार हैं, जो तीनों लोकों के 3 गुणों सतगुण, रजगुण तथा तमोगुण में से सतगुण विभाग के प्रभारी हैं। भगवान का अवतार होने के कारण से श्री कृष्ण जी में जन्म से ही सिद्धियां उपस्थित थी। उनके माता पिता वसुदेव और देवकी जी के विवाह के समय मामा कंस जब अपनी बहन देवकी को ससुराल पहुंचाने जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई थी जिसमें बताया गया था कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का अंत करेगा। अर्थात ये होना पहले से ही निश्चित था। अतः वसुदेव और देवकी को कारागार में रखने पर भी कंस कृष्ण जी को नहीं समाप्त कर पाया। मथुरा के बंदी गृह में जन्म के तुरंत उपरांत उनके पिता वसुदेव आनकादुंदुभी कृष्ण को यमुना पार ले जाते हैं, जिससे बाल श्री कृष्ण को गोकुल में नंद और यशोदा को दिया जा सके। जन्माष्टमी पर्व लोगों द्वारा उपवास रखकर, कृष्ण प्रेम के भक्ति गीत गाकर और रात्रि में जागरण करके मनाई जाती है। मध्यरात्रि के जन्म के उपरांत शिशु कृष्ण की मूर्तियों को धोया और पहनाया जाता है, फिर एक पालने में रखा जाता है। फिर भक्त भोजन और मिठाई बांटकर अपना उपवास पूरा करते हैं। महिलाएं अपने घर के द्वार और रसोई के बाहर छोटे छोटे पैरों के चिन्ह बनाती हैं, जो अपने घर की ओर चलते हुए अपने घरों में श्री कृष्ण जी के आने का प्रतीक माना जाता है। कुछ समुदाय कृष्ण की किंवदंतियों को माखन चोर के रूप में मनाते हैं। हिंदू जन्माष्टमी पर उपवास, भजन गायन, सत्संग कीर्तन, विशेष भोज नैवेद्य बनाकर प्रसाद भंडारे के रूप में बांटकर रात्रि जागरण और कृष्ण मंदिरों में जाकर मनाते हैं। प्रमुख मंदिरों में भागवत पुराण और भगवद गीता के पाठ का आयोजन होता है। कई समुदाय नृत्य नाटक कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिन्हें रासलीला व कृष्ण लीला कहा जाता है। रासलीला की परंपरा विशेष रूप से मथुरा क्षेत्र में
भारत के पूर्वोत्तर राज्यों जैसे मणिपुर और असम में और राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में लोकप्रिय है। कृष्ण लीला में कलाकारों की कई दलों और टोलियों द्वारा अभिनय किया जाता है, उनके स्थानीय समुदायों द्वारा उत्साहित किया जाता है, और ये नाटक नृत्य प्रत्येक जन्माष्टमी से कुछ दिन पहले आरंभ हो जाते हैं। कृष्णा जन्माष्टमी 2023 डेट हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में ये पर्व देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कृष्ण जन्मोत्सव के दिन लोग व्रत रखते हैं और रात में 12 बजे कान्हा के जन्म के बाद उनकी पूजा करके व्रत का पारण करते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल गोपाल स्वरूप की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान श्री कृष्ण सभी मुरादें शीघ्र पूर्ण कर देते हैं। वहीं महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना के साथ यह व्रत करती हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के पकवान अर्पित किए जाते हैं। उन्हें झूला झुलाया जाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं साल 2023 में कृष्ण जन्माष्टमी कब है। कृष्णा जी के लिए कमेंट में राधे राधे लिखकर लाइक कर दे मेरे प्यारे दोस्तों। कृष्ण जन्माष्टमी 2023 पूजा मुहूर्त 6 सितंबर 2023 दिन बुधवार को रात 11:57 से 12:42 के बीच जन्माष्टमी की पूजा की जाएगी। बता दें कि कान्हा का जन्म रोहिणी नक्षत्र में मध्यरात्रि में हुआ था। 6 सितंबर को रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत सुबह 09:20 से हो रही है। अगले दिन 7 सितंबर को सुबह 10:25 पर इसका समापन हो जाएगा। वहीं जन्माष्टमी व्रत का पारण 7 सितंबर को सुबह 06:02 या शाम 04:14 के बाद किया जा सकेगा। कृष्ण को केवल गायों से ही प्रेम नहीं था, वे गाय के दूध से बने दूध, दही, मक्खन और घी के भी दीवाने थे। माखन चुरा कर खाना उनको हमेशा से ही पसंद रहा। कृष्ण ने गायों की रक्षा के लिए हमेशा हर संभव प्रयास किया, कभी उन्हें राक्षसों से बचाया, कभी ब्रह्मा जी से छुड़ा कर लाए, गायों के लिए ही काल्यह्रद को शुद्ध किया। गाय कृष्णा जी की बहुत प्रेमी है क्योंकि श्री कृष्णा उनको पलते भी थे, इसलिए तो जन्माष्टमी के दिन गाय को रोटी में ऐसा क्या खिलाए कि आपके सभी दुख कष्ट दूर हो जाए, चलिए जानते हैं। इस दिन सूरज उगने से पहले ही महिलाएं नहा लेती हैं। फिर दिन भर में किसी भी शुभ मुहूर्त में गाय और उसके बछड़े की पूजा करती हैं। साथ ही गाय को हरा चारा और रोटी सहित अन्य चीजें खिलाकर तृप्त किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप गाय को रोटी खिला रहे हैं तो उसमें एक चुटकी हल्दी मिला दें। ऐसा करने से उसका लाभ कई गुना बढ़ जाता है। हल्दी का संबंध भी बृहस्पति ग्रह से माना गया है। इसके अलावा हल्दी को मंगल ग्रह का प्रतीक भी माना गया है। इस उपाय से कमजोर मंगल और कमजोर बृहस्पति को मजबूती मिलती है। गाय की रोटी में एक चुटकी हल्दी मिलाकर खिलाने से जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मान्यता के अनुसार प्रतिदिन गुड़ के साथ गाय को ये रोटी खिलाने से बिना किसी रुकावट के लंबे समय से अटके काम भी पूरे हो जाते हैं। मान्यता है कि जिस व्यक्ति को संतान सुख की इच्छा होती है वह रोज सुबह गाय को गुड़ खिलाएं। यह उपाय करने से उसके घर में बुद्धिमान संतान का जन्म होता है। जो व्यक्ति गाय को प्रतिदिन गुड़ के साथ रोटी खिलाता है उसे अलौकिक शक्ति की सहायता प्राप्त होती है और उसके हर बिगड़े काम संवर जाते हैं। मान्यता के अनुसार प्रतिदिन गुड़ के साथ गाय को रोटी खिलाने से बिना किसी रुकावट के लंबे समय से अटके काम भी पूरे हो जाते हैं। मान्यता है कि जिस व्यक्ति को संतान सुख की इच्छा होती है वह रोज सुबह गाय को गुड़ खिलाएं। यह उपाय करने से उसके घर में बुद्धिमान संतान का जन्म होता है। नियमित रूप से गाय को गुड़ और रोटी खिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। ये पुण्य 4 धाम की यात्रा के बराबर मान्य होता है। दोस्तों भाइयों बहनों, आज के लिए इतना ही। अगर आप भी करते हैं ये कार्य तो जरूर आपके जीवन का कष्ट हरण होगा।
राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, माता बहनों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री कृष्णा।